हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बेज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट का नाम वॉल्यूम फ्लेक्सी है। तो आज हम वॉल्यूम फ्लेक्सी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, इसको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन कीटों को कंट्रोल करता है, इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं, इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, इसकी रेन फास्टनेस क्या है, इसका रियल्टी ड्यूरेशन क्या है, इसकी कीमत क्या है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को भी दबा दें, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम वॉल्यूम फ्लेक्सी है, जो कि ये सिंजेंटा कंपनी का ये प्रोडक्ट है। ये एक इंसेक्टिसाइड है जिसको हम कीटनाशक बोलते हैं। बात करें कि इस प्रोडक्ट में कौन कौन से टेक्निकल पाए जाते हैं, तो इस प्रोडक्ट में दो टेक्निकल पाए जाते हैं। पहला टेक्निकल क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल, जो कि 8.8% पाया जाता है, और दूसरा इसमें थायोमेथोक्साम, जो कि 17.5% एससी फॉर्मुलेशन में पाया जाता है, जिसको हम सस्पेंशन कंस्टेंटेंट बोलते हैं, जो कि सफेद लिक्विड गाढ़े फॉर्म में होता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का मतलब ये है कि इसका जब भी हम फसल पर छिड़काव करते हैं तो ये कई कीटों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। बात करें कि इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन कीटों को कंट्रोल करता है, तो ये आपकी फसल में लगने वाले जो कि सकिंग पेस्ट होते हैं, जिसको हम रस चूसने वाले कीट बोलते हैं, उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि थ्रिप्स, जैसेट्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, इन कीटों को ये कंट्रोल करता है। इनके अलावा और जो भी रस चूसक कीट होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। इनके अलावा एक और दूसरे कीट होते हैं जो एक च्युइंग पेस्ट बोलते हैं, जो चबाने खाने वाले कीट होते हैं, उनको भी कंट्रोल करता है। जैसे कि लीफ फोल्डर, डायमंड बैक मॉथ, जो कि ये फूल गोभी और बंद गोभी की फसल में अधिकतर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कि फ्रूट वॉरर होता है, जिसको हम फल छेदक बोलते हैं, जो कि तना छेदक होता है, पॉड वॉरर, जो कि फली छेदक होती हैं, इन सभी प्रकार के कीटों को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब जो रस चूसने वाले कीट होते हैं उन सभी को, और जो चबाने वाले कीट होते हैं जैसे कि इल्लियां, सभी प्रकार के कीटों को कंट्रोल करता है। इसी के साथ साथ यदि आप इसका ड्रेंचिंग में प्रयोग करते हैं तो जो व्हाइट ग्रब होती है, जिसको हम सफेद लट बोलते हैं, उसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि लाल मुंडे की गड़ार भी बोला जाता है, उसको भी काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। बात करें कि इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को आप सभी फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे मिर्च की फसल हो, टमाटर की फसल हो, धान की फसल हो, गन्ने की फसल हो, भिंडी की फसल, कपास की फसल, सभी फसलों पर आप इसका बेझक प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये एक महंगा प्रोडक्ट है। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सस्ते वाले टेक्निकल से भी खत्म हो जाते हैं, जैसे कि साइपरमेथ्रिन है, प्रोफेनोफॉस है, इनसे भी खत्म हो जाते हैं। तो आपको अपनी फसल पर इस महंगे टेक्निकल को प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। बात करें कि इस प्रोडक्ट को जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो इस प्रोडक्ट को आप फसल की किसी भी स्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे ग्रोथिंग स्टेज हो, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, कोई भी स्टेज हो, सभी स्टेजों पर आप इसका बेझक प्रयोग कर सकते हैं, और आप इसका ड्रेंचिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ जो ट्रांसप्लांटेड फसलें होती हैं, जैसे कि मिर्च की फसल है, टमाटर की फसल है, बैगन की फसल है, फूल गोभी, बंद गोभी, ये ट्रांसप्लांटेड फसलें हैं, तो इनकी ड्रेंचिंग में आप इसका बेझक प्रयोग कर सकते हैं। का स्प्रे में भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लस जो ड्रिप सिंचाई होते हैं जिसको हम ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, उसमें भी आप इसका बेझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है,
ये कॉन्ट्रैक्ट तरीके से काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि इसका जब भी फसल पर हम छिड़काव करते हैं तो इसके संपर्क में जो भी कीट आ जाते हैं उनको कंट्रोल कर देता है। दूसरा, ये सिस्टमैटिक तरीके से भी काम करता है। सिस्टमैटिक तरीके का मतलब ये है कि इसका जब भी हम फसल पर छिड़काव करते हैं तो ये जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ये पत्तियों के अंदर चला जाता है, और जो कीट होते हैं जब पत्तियों का रस चूसते हैं या उनको खाते हैं तो ये उनके रस के द्वारा पेट में उनके चला जाता है, जिससे कि उसके नर्वस सिस्टम को ये डैमेज कर देता है, और डैमेज करने के बाद उनमें पैरालाइसिस हो जाता है। पैरालाइसिस होने के बाद उनकी धीरे धीरे मौत हो जाती है। इसमें ट्रांसमिनर एक्शन भी पाया जाता है। ट्रांसमिनर एक्शन का मतलब ये है कि इसका जब भी हम फसल पर छिड़काव करते हैं तो छिड़काव पत्तियों के ऊपरी सिरे पर किया जाता है, लेकिन जो कीट होते हैं पत्तियों के निचले सिरे पर होते हैं, उनकी पूरी जनरेशन पत्तियों के निचले सिरे पर होती है। लेकिन जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो पत्तियों के ऊपरी सिरे से लेकर पत्तियों के निचले सिरे पर भी आ जाता है। जो भी उनकी जनरेशन होती है कीटों की, उनको ये खत्म कर देता है। कीट के साथ साथ उनकी पूरी जनरेशन को भी खत्म कर देता है। बात करें कि इसका रेनफास्टनेस क्या है, तो इसका जो रेनफास्टनेस है, इसका स्प्रे करने के बाद 3 से 4 घंटे बाद बरसात भी हो जाती है, तब भी ये भरपूर रिजल्ट दिखाता है। और जब भी आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो स्टिकर के साथ आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। विशेषकर बरसात के सीजन में स्टिकर का प्रयोग करना ना भूलें। बात करें इसको हम किन किन प्रोडक्टों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो ये अपने आप में एक हैवी इंसेक्टिसाइड है। इसके साथ आपको किसी और इंसेक्टिसाइड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके साथ आप किसी फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, किसी टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं, किसी पीजीआर का, एनपीके का भी आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके रिजल्ट ड्यूरेशन की, तो इसका जो रिजल्ट है, यदि आप इसको प्रिवेंटिव स्टेज पर प्रयोग करते हैं, जैसे कि कीट लगने से पहले यदि आपकी फसल पर कीटों का अटैक नहीं है, उस समय यदि आप इसका प्रयोग करते हैं प्रिवेंटिव स्टेज पर, तो लगभग 15 दिनों तक ये काफी अच्छा रिजल्ट दिखाता है। यदि आप इसका क्यूरेटिव स्टेज पर प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब जब आपकी फसल पर कीटों का अटैक हो जाता है, उस समय यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो लगभग 10 से 12 दिनों तक काफी अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और जब भी आप प्रयोग करें तो स्टिकर के साथ प्रयोग करें। यदि आप इसका ड्रेंचिंग में प्रयोग करते हैं तो जब तक आपकी फसल रहेगी तब तक आपकी फसल में व्हाइट ग्रब का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। ड्रेंचिंग में भी काफी बेहतरीन ये रिजल्ट दिखाता है। बात करें इसकी पैकिंग साइज की, ये आपको मार्केट में 100 ml में, 200 ml में, 250 ml में, 500 ml में, 1 लीटर में अवेलेबल हो जाएगी। बात करें इसके डोज की, तो इसकी जो डोज है वो आपकी फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर और कीटों के प्रकोप पर काफी निर्भर करती है। एक एवरेज इसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो 150 ml से लेकर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसका पानी के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो 15 ml से लेकर 20 ml प्रति 15 से 16 लीटर पानी में आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें ड्रेंचिंग की, तो ड्रेंचिंग में आप इसका 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो 15 ml प्रति 15 से 16 लीटर पानी में प्रयोग कर सकते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें हल्के फुल्के कीटों का भी अटैक देखने को मिलता है, जैसे कि सरसों की फसल है और भी फसलें हैं, उनमें आप 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो 8 ml प्रति 15 से 16 लीटर पानी में प्रयोग कर सकते हैं, तब भी इसका भरपूर रिजल्ट देखने को मिलता है। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती है और रेटें बढ़ती भी रहती हैं। एक एवरेज इसकी 100 ml की पैकिंग आपको मार्केट में 700 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में मिल जाएगी। यदि आप वॉल्यूम फ्लेक्सी का प्रयोग कर रहे हैं, यदि आप इसको मार्केट से लेकर आ रहे हैं, आपको एक किस रेट में मिल रहा है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो ये रही वॉल्यूम फ्लेक्सी इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।